हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है MHT CET एस्पिरेंट्स। तो बिफोर वी स्टार्ट लेक्चर, दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ। द वेरी फर्स्ट, आप लोग नोट्स बढ़िया से लिखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बढ़िया से लिखने का मतलब टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल रहे हैं। जैसे आप लेक्चर देखते टाइम लेक्चर देखने से पहले भी नोट्स को डाउनलोड कर ले सकते हो और नोट्स एज अ रेफरेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट खुद के नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी रहेगा क्योंकि हमको पहुंचना है टूवर्ड्स 100%। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सवालों के जवाब जरूर देना है क्योंकि वहीं से मुझे पता चलेगा कि आप लोग पूरा लेक्चर देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। आप लोग तो लिख रहे हो कि सर समझ में आ रहा है, बट समझ में आ रहा है मतलब क्या? जब आप सवालों के जवाब दोगे तब मुझे भी क्लियरिटी मिलेगा कि आप लोगों को सच में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि एम इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर का जब मैं बात करूं तो इट इज वेरी अलार्मिंग। सिर्फ एक बच्ची ने जवाब दिया है, वो है सानिका विजयवार। हाँ, बाकी और लोगों ने कमेंट करा है कि सर समझ में आ रहा है, जैसे कि है सुहानी है या कॉम्बैट गेमिंग बोल रहा है कि सर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो। पूरे चैप्टर सीक्वेंस वाइज हो गए बेटा, तो रेस्ट एश्योर्ड, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य क्षीरसागर बोल रहा है सर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करो। फिजिकल आपको जैसा बोला गया है, आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है पढ़ाया जाएगा यहीं पे, ठीक है ना, अपने इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, और बाकी लोग जो है कंसिस्टेंटली कमेंट करते हैं, आदित्य शर्मा हो गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कुछ लोग पूछ रहे कि सर सिलेबस कब तक हो जाएगा। तो सिलेबस जैसा कि आपको बोला गया था कि सितंबर एंड तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे और वहां से आपका रिवीजन, टेस्ट सीरीज वगैरह, वन शॉट्स वगैरह हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। बट कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो चीजें सब लोगों ने ध्यान में रखना है और ज्यादा समय व्यस्त ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते अपने आज के लेक्चर को। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एंड अरिल हैलाइड। ठीक है, तो लेक्चर अगेन थोड़ा सा अगर लंबा होता है तो स्टार्ट टू एंड देखना है। सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताने जब भी सवाल पूछने। आइदर यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर और स्लाइड नंबर, जब भी आप लोग ठीक समझो। राइट, तो शायद आपको यहाँ पे स्लाइड नंबर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्लाइड नंबर या क्वेश्चन नंबर बताते चलूंगा। तो पहला है बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड को किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है, तो मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स लिख देता हूं। जैसे कि फ्रॉम अल्कोहल अगर देखा जाए तो अल्कोहल बनाने यूजिंग, मैं लिख देता हूं अलग अलग रिएजेंट के बेसिस पे। तो मैं लिख देता हूं यूजिंग HX, माने X इज इक्वल टू व्हाट, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं X इज इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये हो सकता, ये फिर से इसके तीन मेजर टाइप बन जाते हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख दूं। द वेरी फर्स्ट आप बोल सकते हो HCl, यहाँ पे ये रह जाएगा बेटा, इसको आप ग्रूज प्रोसेस बोल सकते हो। ठीक है, ग्रूज प्रोसेस, या आपका ये बन जाता है बेटा लुकास रिएजेंट। अच्छा, लुकास रिएजेंट में HCl के साथ साथ ZnCl2 भी इस्तेमाल करा जाता है और ये रहता है बेटा अनहाइड्रस। अनहाइड्रस बोले तो जिसमें पाणी नाही आहे, ज्याच्यात पाणी नाहीये त्याला आपण अनहाइड्रस असं म्हणतो। बरं, इथं दुसरा रिएजंट आपला आहे ऑब्वियसली HBr। हा पण इन C2 जनरेट होतो, म्हणजे रिएक्शन होत असताना तो रिएक्शन मध्ये बनतो। याचा रिएजंट मी लिहून टाकतो NaBr इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, आप देखो यहाँ पे ये इन C2 जनरेट होने का मतलब क्या है बेटा, रिएक्शन के बीच में ये जनरेट हो रहा है। तो NaBr प्लस H2SO4 कैसे बनता है ये भी बता देंगे। एंड द थर्ड HI अगेन ये इन C2 बनेगा यूजिंग व्हाट बेटा Na प्लस H2SO4। ठीक है, ये पहला प्रोसेस होगा। दूसरा प्रोसेस में यहाँ पे लिख दो यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। तो फॉस्फोरस हैलाइड में क्या क्या आ जाता है बेटा, PX3 बोले तो X इज इक्वल टू जनरली यहाँ पे रहता है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। वैसे आयोडीनेशन प्रोसेस इज नॉट वेरी मच फेवर्ड, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PCl5, यहाँ पे PBr5 PI5 होता नहीं है। थर्ड वन यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। तो चलो बारी बारी से एक एक प्रोसेस को समझते हैं। तो पहला देखते हैं बेटा यूजिंग HX। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड को कर देता हूँ ऐड, राइट।
तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा समय ले लेता है, थोड़ा सा सिस्टम हैंग चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो पहला वाला है हमारा यूजिंग HX। तो भाई लोग चलो करते हैं स्टार्ट। तो यूजिंग HX हमारा पहला रिएजेंट क्या था? हमारा पहला रिएजेंट क्या था? तो वेरी फर्स्ट इट वाज व्हाट बेटा? ग्रूज प्रोसेस। क्या था? ग्रूज प्रोसेस, या जिसको आप क्या बोल दो, लुकास रिएजेंट। तो चलो स्टार्ट करते इस ग्रूज प्रोसेस को या लुकास रिएजेंट को। तो क्या होता है ग्रूज प्रोसेस? मैं एक अल्कोहल लिख देता हूँ, एक अल्कोहल लिख देते हैं, ठीक। और इस अल्कोहल से, इस अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विथ HCl, ये ले लो आप कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ZnCl2। ऑब्वियस ये कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ये रहना चाहिए अनहाइड्रस। कैसा रहना चाहिए? अनहाइड्रस। आपको प्रोडक्ट मिल जाता है RCl। क्या प्रोडक्ट मिल जाता है बेटा? RCl। बाय प्रोडक्ट आप बोल सकते हो वाटर। बाय प्रोडक्ट क्या बोल दो आप? वाटर। सर इस रिएक्शन को समझने के लिए क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, तो बाय प्रोडक्ट आपका वाटर मिल जाएगा। क्या समझे? ठीक है। अब इस रिएक्शन को और बढ़िया से समझने के लिए इसके कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखते जाता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया, वाटर किस तरीके से निकलता है, प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, और इस रिएजेंट को ही लुकास रिएजेंट बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूज प्रोसेस। इसके ऊपर PYQs कैसे पूछे जाते हैं वो भी बता देंगे। थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म एज सच आपके सिलेबस में रहेगा नहीं, बट फिर भी बता देते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में होता क्या है? अल्कोहल जो है इन टर्म्स ऑफ HCl बोले तो H+, ये लोन पेयर जो है H+ को ले लेगा। लोन पेयर क्या करेगा? H+ को ले लेगा, और लोन पेयर इस H+ को लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? ROH। एक H था, दूसरा लोन पेयर देने के बाद H2O+ बन गया ये। तो यहाँ से आप लोग क्या करना है? वाटर निकाल देना है। तो ये बन गया R+ प्लस वाटर। क्या मिल गया? R++ प्लस वाटर, ठीक है। अब ये R+ जो बना है ये क्यों बता रहे हैं? ये R+ बना, ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को आगे ये चीज़ समझ में आ जाएगी जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखूंगा। तो ये H+ शुरू में इस्तेमाल कर लिया, देखो यहाँ पे H+ इस्तेमाल कर लिया। अब Cl- बच गया ना, तो Cl- क्या कर देंगे बेटा? Cl- विल अटैक ऑन R+, और आपको प्रोडक्ट बन गया RCl, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो बना दिया। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखते जाते हैं, और ये नोट क्या होंगे देखते जाना ग्रूज प्रोसेस में, ठीक। तो नोट नंबर 1 क्या रहेगा बेटा? जब मैं अल्कोहल की बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर है तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा। क्यों रिएक्ट होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। व्हाई 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट फास्टर? अब 3 डिग्री तो पता है, डिग्री लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री अगर 3 डिग्री है, ये कार्बन क्या 3 डिग्री होना चाहिए? तो कार्बन से इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा? यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया आपका कार्बोकटायन। क्या बन गया? कार्बोकटायन। और आपको पता है कार्बोकटायन 3 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। ऐसा क्यों? बेस्ड ऑन इंडक्टिव, बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन आप लोग बोल सकते हो। तो वही पहला नोट बोल देते हैं। तो अनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ अल्कोहल इज 3 डिग्री। तो इफ अल्कोहल इज 3 डिग्री देन concentrated HCl is enough for reaction. ZnCl2 not required। क्या समझे? ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है। अभी अगर पता चल गया, सेकंड नोट तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ROR मैं आगे से बार बार लिखूंगा नहीं, अभी शुरू में तो इसलिए लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज़्यादा रहेगा, देन
2 डिग्री अल्कोहल देन 1 डिग्री अल्कोहल। बोलो हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यूजिंग HX, ये तो हम लोगों ने सिर्फ HCl के बारे में देखा। हाँ, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, चलो दे रहा है दुरुस्त है। एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, ROH प्लस HX, यहाँ पे सुटेबल रिएजेंट लिख देते हैं, क्योंकि आपकी किताब में कुछ इस तरीके से रहेगा सुटेबल रिएजेंट। जो सुटेबल रिएजेंट हम लोगों ने 3 देख लिए हैं, कौन कौन से बेटा देख लो, यहाँ पे 3 सुटेबल। HCl ग्रूस प्रोसेस में HBr के लिए ये सुटेबल रिएजेंट, HI के लिए ये सुटेबल रिएजेंट, तो कुछ इस तरीके से आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो यही सुटेबल रिएजेंट के साथ साथ मैं यहाँ से निकाल देता हूँ पानी। क्या निकाल दिया बेटा, वाटर निकाल देंगे, माइनस वाटर कर देंगे, और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, RX, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन लिखना बच गया था, तो वो जनरल रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे इस साइड में शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा इस साइड में, और आप लोगों को इस साइड में अब लिख देता हूँ। अब देखो तीसरा इंपॉर्टेंट नोट, 2 नोट होपफुली समझ में आ गए होंगे। समझ में आ रहा है तो बताते जाना है कमेंट बॉक्स में, मेरे प्यारे बच्चों बताते जाना है, ठीक। तो थर्ड इंपॉर्टेंट नोट लिख देते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन HX के लिए। अभी यहाँ पे सर सिर्फ आपने HCl लिखा है, बट फिर भी यहाँ पे जब मैं जनरल एसिड्स की बात करता हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना फास्ट रिएक्शन होगा, इसलिए मैं यहाँ पे, या इस जनरल रिएक्शन के लिए आप बोल दो, ठीक है ना, HX के लिए। तो HI will be more reactive than HBr which is more reactive than HCl। HF तो अपन वैसे भी नहीं लेंगे, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। आपको मैं फिर से बता दूं, HI is a strong acid as compared to HBr which is strong acid as compared to HCl which is strong acid as compared to HF। वैसे जब हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड देखेंगे तब ये चीज फिर से रिपीट हो सकता है। तो ग्रूस प्रोसेस के बाद हमारा सेकंड आ जाएगा बेटा, माने व्हाट, ग्रूस प्रोसेस के बाद हम लोग इस्तेमाल कर देंगे HBr। अब ये HBr कैसे इन सिटू बनता है ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देते एक पेज, ठीक है। तो सेकंड नंबर किस तरीके से दे दिए थे एक बार देख लेता हूं मैं, तो अपना सिस्टम थोड़ा सा हैंग चल रहा है। हाँ, ग्रूस प्रोसेस के बाद सेकंड HBr, ठीक। तो सेकंड यहाँ पे मैं लिख दूं यूजिंग HBr। अब HBr एज सच इस्तेमाल भले ही ना हो, बट यहाँ पे NaBr इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस H2SO4 इस्तेमाल करके ये रिएक्शन कर देते। अब ये किस तरीके से होता है, रिएक्शन को समझो थोड़ा सा, ठीक। तो लिख देते रिएक्शन को, ROH, ये पेन सिलेक्शन थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा टेक्नोलॉजी सीखने में, अल्कोहल प्लस HBr। ये HBr जो है ना बेटा, जनरेटेड इन सीटू बोले तो रिएक्शन होते टाइम बन रहा है। अब कैसे बन रहा है बात को समझो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NaBr प्लस H2, थोड़ा सा साइड में लिख देते रिएक्शन को, ठीक है। NaBr प्लस H2SO4, मैं 2 इक्वालेंट ऑफ NaBr लिख देता हूँ। क्या मिल गया मुझे, बात पे गौर करना, ट्वाइस HBr प्लस Na2SO4, और ये बना हुआ HBr यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर देते। क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये इन सिटू माने रिएक्शन में हम लोग एक्चुअली HBr नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो NaBr एंड H2SO4 हम लोग ऐड कर दिया, ताकि रिएक्शन चलते चलते ही वो HBr बन गया। अब जो HBr बन गया, आप लोगों को पता है कि यहां से आप लोगों को वाटर जो है निकाल देना है। क्या करना है, वाटर को निकाल देना है। तो माइनस वाटर, रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करा, ये सेम रिएजेंट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एरो पे लिख दो, बस सिंपल डन है। तो ट्वाइस, आप ट्वाइस वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आप बस NaBr प्लस H2SO4 लिख दो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट द बैलेंसिंग रिएक्शन। काय समजले लेकरांनो, NaBr प्लस H2SO4। तर मी तुम्हाला एक गोष्ट परत एकदा सांगतो, रिएक्शन मध्ये HBr लिहिलेला नसेल, फक्त हा रिएजन लिहिला असेल तरी पण रिएक्शन होणार, हा रिएजन लिहिलेला नसेल फक्त HBr लिहिला असेल तरी पण रिएक्शन
तुम्ही करायची आहे. काय समजले लेकरांनो? ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मिल गया RBr प्लस बाई प्रोडक्ट वाटर, खत्म है. क्या नोट के फॉर्म में फिर से लिख दूं? मैं फिर से लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में. रिएक्शन चाहे ऐसे लिखा हो, ROH प्लस HBr, प्रोडक्ट फिर से RBr ही लिखना है, बाई प्रोडक्ट मैं नहीं लिखता. और अगर रिएक्शन में ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 ऐसे भी लिखा है तो भी प्रोडक्ट RBr ही लिखना है. होपफुली चीज़ें क्लियर है. ये कैसे इन सिटू बनता है ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया. ये बनता है कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट प्रोसेस है यूजिंग HI. क्या बेटा? अरे मैं तो यहाँ पे था, ये बीच में ध्यान नहीं रहा, आई एम सॉरी. ठीक है ना, आप एक बार ये चीज़ देख लो, वीडियो को पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे नोट्स तो मिल ही जाते हैं. ठीक है, तीसरा एंड लास्ट यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग व्हाट बेटा, क्या हो गया, यूजिंग HI. अगेन HI कैसे बनेगा बेटा? इन सिटू. यहाँ पे NaI इस्तेमाल कर देते प्लस हम लोग इस्तेमाल कर देते बेटा H2SO4. क्या इस्तेमाल कर देते? H2SO4. ठीक. अगेन ये कहाँ पे बन रहा है? इन सिटू बन रहा है HI. पहले तो रिएक्शन को लिखते हैं और रिएक्शन को लिखते हुए मैं फिर से इस साइड में हो जाता हूँ और इस साइड में अपन लिख देते हैं. राइट. तो अल्कोहल, बात पे गौर करना बेटा. मैं अब हर बार अगर अल्कोहल नाम नहीं लिख रहा हूँ तो आप लोगों ने आलसी नहीं बनना है मेरी तरह. ठीक है ना. अल्कोहल प्लस HI. अब ये HI बना कैसे बेटा? जनरेटेड इन सिटू. इन सिटू का मतलब बोला रिएक्शन होते होते रिएक्शन में बना और इस्तेमाल हो गया. माने शुरू में नहीं ऐड करा, बाद में नहीं बचा, कुछ दूसरा रिएजेंट डाला, उससे HI बना. कैसे बना ये भी आपको फिर से बता देते हैं. ठीक है ना. रिएक्शन ट्वाइस NaI प्लस H2SO4 आपको मिल गया ट्वाइस HI प्लस Na2SO4 और यहाँ से आप लोगों को ये HI जो है ये मिल गया और आप लोगों ने इन सिटू उसको इस्तेमाल भी कर दिया. आगे रिएक्शन को लिख देते हैं. क्या लिख देंगे? यहाँ से सर हम लोगों ने निकाल दिया पानी. पानी क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया. और ये बॉक्स नहीं बना तो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं. ठीक है ना भाई. नोट्स बढ़िया होने चाहिए जो आपको फाइनल रिवीजन पढ़ते टाइम. अभी मेरा हैंडराइटिंग खराब है, आप लोग थोड़ा बढ़िया से मस्त तरीके से लिखना. एरो पे फिर से वही सेम घिसा पिटा रिएजेंट आ जाएगा. क्या रिएजेंट आ जाएगा? NaI प्लस H2SO4. यहाँ पे माइनस वाटर लिखना है, लिख दो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो RI प्लस यहाँ पे लिख दो वाटर. वैसे ये अल्किल आयोडाइड इस मेथड से बनाना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है. अल्किल आयोडाइड बनाने का और एक बढ़िया इंपॉर्टेंट मेथड है. वो मेथड कौन सा है, किस तरीके से, ये चीज़ें भी हम लोग अभी आगे देखेंगे. होपफुली चीज़ें क्लियर है. चलो बढ़िया, आगे देख लेते हैं बेटा यूजिंग फॉस्फरस हैलाइड. तो हम लोग पहला मेथड जो है पूरा बढ़िया तरीके से देख लिया. फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग HX, तीनों के तीनों मेथड देख लिए हम लोग. अभी देखेंगे यूजिंग फॉस्फरस हैलाइड और मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा बाजू में. ठीक है, चलो बढ़िया. राइट. तो यूजिंग फॉस्फरस हैलाइड यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देते हैं. चलो बढ़िया. तो सेकंड प्रोसेस यूजिंग फॉस्फरस हैलाइड. राइट. यूजिंग फॉस्फरस हैलाइड. किस तरीके से फॉस्फरस हैलाइड से इस्तेमाल करा जाता है या बनाया जाता है. तो चलो बारी बारी से रिएक्शन लिख लेते हैं.
अगेन रिएक्शन बैलेंसिंग विल नॉट बी द बिग इशू इन केस ऑफ व्हाट बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट फिर भी मैं आपके लिए रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है ना। 3 इक्वालेंट ऑफ अल्कोहल प्लस PX3, यहाँ पे एक सी जगह पे मैं फिर से लिख दूँ क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते भाई 3 इक्वालेंट ऑफ RX प्लस बाई प्रोडक्ट लिख दो H3PO4। अभी इस रिएक्शन में हमको अल्कोहल से क्या मिल गया बेटा, अल्किल हलाइड, क्या मिल गया, अल्किल हलाइड यूजिंग PX3 एज अ रिएजेंट। अभी ये PX3 को भी हम लोग इन सिटू बना सकते हैं। कैसे इन सिटू बना सकते हैं, मैं फॉस्फोरस प्लस X2 रिएक्शन को बैलेंस करना है, कर लो। ये रहता है P4, जनरली ये फॉस्फोरस कौन से टर्म में रहता है, कौन से किस फॉर्म में रहता है, P4 प्लस X2। कितने चाहिए होंगे हमको, ये 6 चाहिए होंगे ना, कितने 12 ना, हाँ करेक्ट है, तो 6। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग लिख ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बन जाता है बेटा इन सिटू, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, और इन सिटू का मतलब फिर से बता दिया मैंने, जनरेटेड इन सिटू। और एक रिएक्शन है फॉस्फोरस पेंटाहालाइड के साथ, ये पहला रिएक्शन बन गया, और दूसरा रिएक्शन मैं लिख दूं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन अल्कोहल प्लस PCl5, ये PBr5 PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्किल हलाइड प्लस HCl प्लस POCl3। रिएक्शन को बैलेंस करना है, करो, नहीं करना कोई टेंशन नहीं। आप ये बाई प्रोडक्ट्स नहीं भी लिखते कोई टेंशन, हमारा इंटरेस्ट है अल्किल हलाइड में, बस वही लिख देना है। फ्रॉम अल्कोहल हम लोग क्या मिल रहा है, अल्किल हलाइड मिल रहा है, क्या समझ ले लिख रहा नो कहते का। चलो बढ़िया, नेक्स्ट लिख लेते बेटा यूजिंग थाइनिल क्लोराइड। क्या कर लेते हैं, यूजिंग थाइनिल क्लोराइड। अरे और एक पेज ऐड करा था, ये पेज थोड़ा, चलो मैं इस पेज को बाद में आगे कर दूंगा, डो नॉट वरी, नोट सेंड करने से पहले, ठीक है। तो थर्ड, और ये बहुत ही उम्दा मेथड है, बहुत ही उम्दा क्यों बोल रहे हैं, यू विल कम टू नो, ठीक है। यूजिंग थायोनील क्लोराइड। सर के थाइनिल क्लोराइड नाम ध्यान में रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। थाइनिल क्लोराइड रहता है SOCl2, ठीक है। और ये रिएक्शन इतना अमेजिंग है कि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन देखो, अपन जो भी रिएक्शन, थोड़ा सा एक नजर डालो रिएक्शन के ऊपर, आपको जो बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कुछ रिएक्शंस में, तो बाई प्रोडक्ट सेपरेट करने के लिए आपको शायद एक्स्ट्रा का खर्चा हो, अगर थोड़ा सा अपन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये रिएक्शन ऐसा है, बाई प्रोडक्ट बनते तो है बट सेपरेट करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, देखो मैं अगर रिएक्शन कर दूं अल्कोहल प्लस SOCl2 ROH प्लस SOCl2, इसको बस हीट कर देना है। इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो, SNI रिएक्शन में पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर। वैसे हम लोग SN1 SN2 इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, तो तब SNI का जिक्र अगर आता है तो इस रिएक्शन को फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है फ्रॉम अल्कोहल टू थायोनील क्लोराइड, याला हीट केल्यावर आपल्याला मिळतो अल्किल हलाइड आणि HCl गॅस सारखा मिळतो, SO2 गॅस मिळतो, आणि हे दोघं गॅसेस जे आहेत, गॅसेस जे आहेत ते निघून जातात, ठीक आहे ना। देअरफॉर हे जनरली असतं लिक्विड, हे जनरली लिहितो, काही काही हायर जे आहेत ते सॉलिड पण आहेत, जनरली लिक्विड असतात। बरं हे लिक्विड बनल्यावर हे गैसेस निकल जाते, फक्त लिक्विड शिल्लक रहेगा। बोलो हाँ या ना। जब आप सोडा बोतल को काफी टाइम तक ओपन रखते हो उसमें से सारा CO2 तो निकल जाएगा, सिर्फ पानी ही बच जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसको प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सिंस टू बाई प्रोडक्ट्स आर gases, therefore
नो प्युरिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्युरिफिकेशनची गरजच नाहीये, ऑटोमेटिक बनतो। ठीक है, चलो बढ़िया। थाइनिल क्लोराइड के साथ हम लोगों ने बना दिया है, कुछ ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से ये हो जाता है सेपरेट। और इन स्लाइड्स को मैं थोड़ा सा एडजस्ट अगर अभी होता है तो कर दूं, हो गया, डन है। तो आपको वैसे के वैसे स्लाइड्स हम लोग भेज देंगे। ठीक है, चलो बढ़ते अगला प्रिपरेशन। ठीक है, अगला प्रिपरेशन क्या है हमारा, यूजिंग हाइड्रोकार्बन। क्या बात है, तो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कैसे बनाया जाए, तो दो अलग अलग इंपॉर्टेंट मेथड है। एक जो है मैंने चलो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही मेंशन करा, बट मैं दोनों के दोनों आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, बोले तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन थोड़ा सा डिटेल में विद मैकेनिज्म भी बताएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पहला अल्केन और अल्कीन दोनों से बना सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख देते हैं। एक हैलोजेनेशन है, एक हाइड्रो हैलोजेनेशन है। तो चलो पहला लिख देते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है बाद में आएगा तो वो भी लिख देंगे। हाइड्रो हैलोजेनेशन, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। क्या मतलब होगा भाई, हाइड्रो हैलोजेनेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और दूसरा सिंपली हैलोजेनेशन। ठीक है, अभी हैलोजेनेशन फिर से दो टाइप का बन जाएगा, वो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट, क्या हो गया, हाइड्रो हैलोजेनेशन। तो हाइड्रो हैलोजेनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, अल्किन के साथ रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। मैं अल्किन कुछ इस तरीके से ले लेता, बात को समझना। CH2, ये पेन बार बार चेंज करना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, इसमें मैंने ऐड करा बेटा HX। क्या ऐड करा, HX। अभी डबल बॉन्ड के ऊपर होगा एडिशन। ठीक है, अभी एडिशन कुछ इस तरीके से होगा, बात को गौर करना। A CH2 डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड होगा तो डबल बॉन्ड का बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये बन गया CH3। यहाँ पे मैंने ऐड करा हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐड करा मैंने हैलोजन। क्या मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CHX और CH3? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते सर। मैं दूसरा लिख दूँ B। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड का बन जाएगा सिंगल, और ये बन गया CH3 एज इट इज। यहाँ पे मैंने ऐड करा X, यहाँ पे ऐड करा मैंने H। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, CH2X, फिर ये बन गया CH2, ये बन गया CH3। देखो एक बार जो है हैलोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, एक बार हैलोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है सर? दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास रूल होता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो चलो उसको देखते हैं थोड़ा विस्तार से, ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता क्या है। ठीक, मैं यहाँ पे फिर से एक लाइन खींच दूँ और यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी, नहीं तो चलो अगले पेज पे फ्रेशली इसको लिख देते हैं कि ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता क्या है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता क्या है। एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक, मैं पहले यहाँ पे एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट लिख दूँ। नोट, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना फास्ट रिएक्शन। अगेन HI HBr HCl। अभी HI के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, चलो अपन एज इट इज इसको रहने देते हैं। एंड रेट ऑफ रिएक्शन, या चलो अल्किन के लिए तो आगे बता ही देंगे। यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। नोट या रूल ही लिख देते हैं। मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट
या आप बोल सकते हो एडिशन। किस तरीके से होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन? सो व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, पहले रूल देख लो बढ़िया से, मैं एग्जांपल कुछ इस तरीके से बताऊंगा ना कि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब तक जो देखा ना उसके बेसिस पे सवाल भी सारे लास्ट में आ जाएंगे, सवालों को भी बढ़िया तरीके से करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो रूल को देखो, व्हेन अनसिमेट्रिकल reagent added to unsymmetrical alkene। अच्छा, ये रूल कब अप्लाई होगा, केव्हा लागू होणार हा रूल? जेव्हा रिएजंट अनसिमेट्रिकल असेल आणि अल्किन अनसिमेट्रिकल। सर आम्हाला अनसिमेट्रिकलचा अर्थच माहिती नहीं, मैं किस लिए बैठा हूं, मैं पहले बता देता हूं। ये अपन डेफिनेशन को भी पूरा विस्तार से देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं ये अनसिमेट्रिकल रिएजंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब, जो ऐड होने वाला रिएजेंट है बेटा वो किस तरीके से रहेगा। देखो, मैं जब एडिशन करूं वाटर की, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे लिख दूं, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिख दूं एडिशन HOH, वाटर का एडिशन हो जाएगा HX, क्या बन गया बेटा अनसिमेट्रिकल, एक हाइड्रोजन एक OH, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन, या आप बोल दो लेट से मैं HNO3 की एडिशन लिख दूँ मैं, या HNO2 की एडिशन लिख, HNO3 H प्लस NO3 माइनस, कुछ इस तरीके। वैसे नाइट्रोजन को अटैच नहीं होता है हाइड्रोजन, बट फिर भी आप लोग भावनाओं को समझो। मैं इसको ONO2 लिख देता हूँ, चलो ONO2 माने तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये बन गया बेटा अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है, तो दूसरा मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल रिएजेंट भी लिख देता हूँ, सिमेट्रिकल रिएजेंट क्या रहता है। सिमेट्रिकल रिएजेंट में थोड़ा सा बाजू में हट जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सिमेट्रिकल रिएजेंट बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सिमेट्रिकल रिएजेंट होता है क्या है, जब मैं एडिशन कर दूँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, कुछ फर्क पड़ेगा, दोनों जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जब मैं बात करूँ OH की, जब मैं बात करूँ हैलोजन हैलोजन की, माने क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये क्या बन गए बेटा, ये बन गए सिमेट्रिकल रिएजेंट। अभी ये रिएजेंट की बात होगी, अल्कीन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा सिमेट्रिकल अल्कीन पहले लिखते हैं, क्योंकि ये समझाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो डेफिनेशन को भी पूरा खोल के लिख रहा हूँ, सिमेट्रिकल अल्कीन क्या बेटा, सिमेट्रिकल अल्कीन। जब मैं अल्कीन के ऊपर एडिशन करता हूँ, बात पे गौर करना, अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोनों साइड में कहीं पे भी एडिशन करो, कुछ पर आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट चाहे तो यहाँ पे H ऐड करो, यहाँ पे OH ऐड करो, या उल्टा कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पे हाइड्रोजन एक पे हैलोजन ऐड कर दो, आप थोड़ा सा चलो ऐड करके देख लो, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप ऐड करके देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करो, यहाँ पे हैलोजन ऐड करो, फिर उल्टा करके देखो, आपको हैलोजन लेट से क्लोरीन ले लो, आपको क्लोरोइथेन ही मिलेगा। मैं फिर से और एग्जांपल लिख देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखते जाता हूँ, बेंजीन बोले तो PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 PH। देखो दोनों साइड इक्वालेंट है, तो इसको दोनों साइड इक्वालेंट है तो उसको बोल देते हैं सिमेट्रिकल, दोनों साइड इक्वालेंट नहीं है तो उसको बोल देते हैं अनसिमेट्रिकल। होपफुली आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी समझ गए होंगे। चौथा लिख ही देंगे, नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद से लिख लेना यार, अभी इतना डन है, इतना डिटेल में काफ़ी है, और ज़रूरत पड़ती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देन अब आता है एक्चुअल डेफिनेशन, देन एडिशन टेक्स प्लेस इन, और मैं इसके
कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इन सच अ वे दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, वैसे मैं आपको बता दूं आज की डेट में जेई को ये डेफिनेशन नहीं बताते क्योंकि थोड़ा सा अलग बन जाता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का फंडा आ जाता है, बट ये 100% एमएचटी सीटी के लागू होगा, ठीक है ना। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन ऑफ alkene which has less number of hydrogen atom। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लास्ट वाला एग्जाम्पल ही देख लो यार। अब देखो मैं सेम एग्जाम्पल चलो आगे लिख देता हूँ, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH3। अभी मैंने यहाँ पे रिएजेंट ऐड करा HX में एक है H प्लस और दूसरा X माइनस। तो रूल क्या बता रहा है, हमारा रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, हमारा अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है। अगर ऐसा सिनेरियो है तभी कंफ्यूजन होगा, नॉर्मल सिमेट्रिकल है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, आप कैसे भी ऐड कर दो टेंशन नहीं। तो अपन बात कर रहे, अच्छा मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ, ऐसा बीच बीच में भूल जाते क्या करें, हाँ उम्र के हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है तो आ जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का कंडीशन। तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैं यहाँ पे लिख दूं अल्कीन में यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो भाई प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ क्या बनेगा, यहां पे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन और यहां पे ऐड हो जाएगा, देखो बात पे गौर करना, यहां पे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि रूल ही वही बता रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्लियर है। अभी इसको बाय मैकेनिज्म जरूरी है क्या, चलो बाय मैकेनिज्म भी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है, बट इसके एग्जाम्पल और जरूरी है। तो एग्जाम्पल ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पेज ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होता किससे, आपकी किताब में जो एग्जाम्पल है वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्या समझे, चलो बढ़िया। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से अभी आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना, ठीक है। मैं एग्जांपल नंबर 1 लिख दूं, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1, चलो 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अल्कीन के ऊपर मैंने ऐड कर दिया बेटा HBr, क्या ऐड कर दिया HBr। अब आप ढूंढ लो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, अल्कीन डबल बॉन्ड वाला पार्ट देख लो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1। भाई देखो अगर आपको ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं आता, सर यहाँ पे 0 कैसे आए, यहाँ पे 1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 देख लो, आपको क्रिस्टल क्लियर बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसके आगे अपना रूल लगा देते हैं। अभी यहाँ पे HBr को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, HBr को क्या मैं लिख दूँ H प्लस एंड Br माइनस। तो Br माइनस कहाँ पे जाएगा, Br माइनस जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या मैं इसी प्रोडक्ट को ऐसे सिंपली लिख दूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन है उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप सिर्फ इस ब्रोमीन को लिख दो, काफ़ी है। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट,
होपफुली चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं और भी एग्जाम्पल लिखूंगा, ये सेम प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, बात पे गौर करना। मैं अगर अल्किन ये वाला ले लूँ, डबल बॉन्ड CH2, आप देख लो यार, डबल बॉन्ड में यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लिया, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। अब कौन से कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कितने, इस कार्बन पे कितने, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 0। तो भाई हैलोजन नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, मैं रूल को फिर से रिपीट कर देता हूं। When unsymmetrical reagent like HBr added to unsymmetrical alkene like this or like this, then addition takes place in a such a way that negative part of reagent, जैसे कि यहाँ पे Br माइनस से, will add to that carbon of a double bond या alkene which has less number of hydrogen, तो ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करा देखो, और हाइड्रोजन मैं पहले यहाँ पे ऐसे लिख दूं ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ इसका प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है दोनों सेम कैसे बन गए। मैंने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐड कर दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐड कर दिया ब्रोमीन, तो ये यही है, बात पे गौर करना। तो मैं चाहे तो इस एरो को आपके लिए मिटा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन, ये दोनों सेम ही है, देख लो, ये बन जाएगा CH3 और ये CHBr एज इट इज। होपफुली क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं और एक दो एग्जांपल बताऊंगा और आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ये क्या हो गया, एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बेटा HCl। आप लोग मेजर प्रोडक्ट बताना है मार्कोनिकॉफ एडिशन का, ठीक है, कि कहाँ पे ऐड होगा। प्रोडक्ट का आप नाम लिख सकते हो चाहे तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। तो अच्छा माइनर भी बनेगा, दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा, बट दिस इज गोइंग टू बी मेजर। अपन मेजर के ऊपर ही फोकस करेंगे। CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गए, यहाँ पे हैलोजन ऐड हो जाएगा जो कि रहेगा क्लोरीन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। मैंने प्रोडक्ट भी लिख दिया, प्रोडक्ट का नाम भी मैं बता देता हूँ, 2-chloro-2-methyl butane, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके फिर आप लोगों ने जवाब जो है वो देते जाना है, क्या समझे। मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो आप लोग हो, एज ए होमवर्क दे देता हूँ, मैं एज ए होमवर्क देता हूँ। तो होमवर्क आप लोगों ने जवाब लिखने हैं। पहला आप लोग होमवर्क जो है कहाँ पे, अपन एक कोई तो भी टेलीग्राम का ऐसा चैनल बनाते हैं जहाँ पे आप लोग होमवर्क को पोस्ट कर सको, ताकि मैं भी चेक कर लूँ, या आप लोग एटलीस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना होमवर्क इज डन और नॉट, मैं लिख देता हूँ। चलो दूसरा, ये तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड, मैं यहाँ पे फोर्थ लिख दूँ, बेंजीन के बाजू में एडिशन। अभी एडिशन मैं आपको हिंट के तौर पे बता देता हूँ, एडिशन इस वाले डबल बॉन्ड पे करना है, बेंजीन रिंग पे एडिशन नहीं करना है, ठीक है। चलो बढ़िया है। तो 4 एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल लिख देते हैं। 5वें एग्जाम्पल में आपको बेंजीन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी लिख देते हैं बेंजीन। तो इन सब के ऊपर ऐड करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाजू में हट जाता हूँ। इन सब के ऊपर एडिशन करना है आपको। क्या एडिशन करना है? HCl का एडिशन करना है और फाइनल मेजर प्रोडक्ट लिखना है, और होमवर्क होते ही मुझे बताना है सर होमवर्क इज डन और नॉट। तो चलो मार्कोनिकॉफ एडिशन डन है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी देख ले, बिल्कुल देखना है, वहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड को फिर से कर देते ऐड, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता क्या है?
पूरे सिलेबस में एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन सिर्फ 2 जगह पे है, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और दूसरा ये पेरोक्साइड इफेक्ट, तो 2 ही है, तो आप उस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। तो दूसरा लिख देता हूं मैं, ये क्या था, हाइड्रोहेलोजिनेशन में ही मैं एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, या मैं वैसे एडिशन बोलना ज़्यादा सही नहीं रहता, प्रोडक्ट बोलना ज़्यादा सही रहता, बट फिर भी आप MHT CT में इतना डेप्थ में जाते नहीं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट, इसी को मैं बोल दूँ, और इसी को बोल देते खराश इफेक्ट, या इसी को बोल देते पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। तो सबका मतलब एक ही है। तो चलो सीधे एक एग्जाम्पल पे आ जाता है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH3। अच्छा, इसका रिएजेंट मैं लिख देता हूँ HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं नोट यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि नोट बाद में लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। नोट ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ HBr। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, इस पॉइंट को वेरी 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 जितना वेरी जोड़ सको उतना वेरी जोड़ दो और इंपॉर्टेंट बोल दो। और अगर बढ़िया क्वालिटी का सवाल बनना है, यही से आपको क्या कर देंगे, वो आपको एग्जाम में यहाँ पे HCl और H2O2 लिख देंगे। आपने नॉर्मल मार्कोनी ऑफ एडिशन ही करना, आपको यहाँ पे HI लिख देंगे और H2O2 लिख देंगे। आपको नॉर्मली ओनली इन केस ऑफ HBr आपको एंटी मार्कोनी को, HBr के साथ साथ H2O2 को बोलते हैं पेरोक्साइड, इसलिए पेरोक्साइड बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम है खराश, तो खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देना, यहाँ पे HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 अगर रिएक्शन करते हैं तो एंटी मार्कोनी ऑफ में क्या करते हैं आप, मार्कोनी ऑफ में क्या करते हैं, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जैसे Br माइनस विल ऐड टू दैट कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो यहाँ पे Br ऐड होगा, बट एंटी मार्कोनी ऑफ में Br यहाँ पे ऐड होगा। तो वही करना है और वही प्रोडक्ट भी लिखना है। तो मैं लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड का बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं बेटा, एडिशन कर रहे हैं। और एडिशन में यहाँ पे ऐड हो गया ब्रोमीन और यहाँ पे ऐड हो गया बेटा हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट। और ये बनेगा मेजर इन दिस केस। और पहले मेजर कौन से बन रहे थे आपको पता ही है, दिस वन वॉज अ मेजर, दिस वन वॉज अ मेजर। यहाँ पे माइनर नहीं लिखे, यहाँ पे भी हम लोग माइनर को नहीं लिखे। आप माइनर लिखना चाहते हो, यहाँ पे मार्कोनी ऑफ माइनर बन जाएगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनी ऑफ माइनर बन जाएगा। होपफुली चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक ना। और इसके ऊपर हम लोग PYQs भी सॉल्व करने वाले हैं हमारा। और हेलोजन एक्सचेंज अगला है बेटा, हेलोजन एक्सचेंज वाला मेथड। तो चलो थोड़ा सा स्पीड से जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभी देखो मैं लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊंगा, 1 आवर के, ताकि आप लोग भी सुकून से देख सको और शांति से बैठ के उसको पढ़ सको, ठीक है। लेक्चर लंबे लंबे बना दिए तो इतना बड़ा लेक्चर देख के तो रादर तो थोड़ा सा मेंटालिटी का भी खेल है यहाँ पे, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत बखूबी जानता हूँ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा खुद को ऐसे करता था, नहीं, हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज के 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो चलो बारी बारी से देख लेते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ये फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता क्या है, बात पे गौर करना, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में अल्कील हलाइड RX, दिस X इज जनरली व्हाट बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन। दिस अपॉन रिएक्शन विथ NaI हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिल जाता है। यहाँ पे सॉल्वेंट है बेटा एसीटोन। ये सॉल्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। बेटा आप क्या कर देना, यहाँ से बात पे गौर करना, यहाँ से आप लोगों ने निकाल देना बेटा NaX। क्या निकाल देना, NaX निकाल देना।
प्रोडक्ट मिल गया आर आई प्लस NaX। ये NaX को ऐसे लिख देते हैं। अब ऐसा इसका मतलब क्या है बेटा, प्रेसिपिटेट। थोड़ा सा मैं थ्योरी को इलाबरेट कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्या बन सकता है बेटा, ये बन सकता है इधर अल्किल क्लोराइड बन सकता है और अल्किल ब्रोमाइड बन सकता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये सोडियम आयोडाइड जो है ना बेटा, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन, ये सोडियम आयोडाइड जो है ना बेटा, इट इज सोल्यूबल इन एसीटोन। ये क्या है बेटा, सोल्यूबल इन एसीटोन। अगर सोल्यूबल है तो क्या करेगा बेटा, ये Na प्लस एंड I माइनस बनेगा। I माइनस बनेगा तो I माइनस अगर बनेगा तो I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये X माइनस चला जाएगा, X माइनस एंड Na प्लस, प्रेसिपिटेट बना दिया। अगर ये प्रेसिपिटेट बन गया देयरफॉर रिवर्स रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। और ये एसीटोन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या रोल प्ले कर रहा है, सोडियम आयोडाइड सोल्यूबल है बट सोडियम क्लोराइड ये क्या बन सकता है बेटा, इट कैन बी ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या है, इनसोल्यूबल, क्या बेटा, इनसोल्यूबल इन एसीटोन। क्या है ये, इनसोल्यूबल इन एसीटोन। बात क्लियर है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। मैं थोड़ा सा गायब ही हो जाता हूँ, अब आप बढ़िया से देख लो। ठीक है ना, अब आप बढ़िया से देख लो कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ और अपने आप को मैं यहाँ पे रख के फिर अगला टॉपिक अपन कंटिन्यू करते हैं। पहला था फिंकरस्टीन रिएक्शन। तो फिंकरस्टीन रिएक्शन देखो, मैक्सिमम थ्योरी में रिएक्शन के साथ में लिख दे रहा हूँ। अभी इसको थ्योरी में मैं देखो थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताता हूँ कैसे लिखता मैं। अल्किल हलाइड लाइक फॉर एग्जांपल अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड upon reaction with the sodium iodide in presence of acetone as a solvent we get alkyl iodide. What do we obtain? We obtain alkyl iodide. क्या मिल जाता है आपको, अल्किल आयोडाइड मिल जाता है। तो एंड बाय प्रोडक्ट NaCl और NaBr एज अ इनसोल्यूबल और एज अ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट है इसीलिए रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा। अब देखो अगर ये Na प्लस एंड Cl माइनस बना ही नहीं तो रिवर्स रिएक्शन जो है होगा ही नहीं। रिवर्स रिएक्शन हो सकता था बट इन दिस केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रिवर्स रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। इसीलिए क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। दूसरा बेटा फिंकरस्टीन के बाद है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यहाँ पे फिर से एक पेज को कर देते ऐड और लिख देते भाई स्वार्ट्स रिएक्शन बहुत ही जरूरी है क्योंकि स्वार्ट्स रिएक्शन के ऊपर बार बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं स्वार्ट्स रिएक्शन और इसके तुरंत बाद हम लोग डिस्कस करने वाले PYQs। कितना गंदा यस लिखा मैंने, ठीक है। तो स्वार्ट Z लिख दो, यस लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। स्वार्ट्स रिएक्शन तो होता क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन, अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ इसी फॉर्म में हम लोग थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। तो अल्किल फ्लोराइड बनाने का ये मेथड है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख दूं, ये क्या रह सकता है बेटा, अल्किल क्लोराइड रह सकता है अगर X इज इक्वल टू क्लोरीन रहा, और ये रह सकता है अल्किल ब्रोमाइड अगर X इज इक्वल टू ब्रोमीन रहा। ये सारा एक ही कलर का पेन अगर है तो थोड़ा सा आप लोगों को शायद जो है बढ़िया नहीं लगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, राइट। तो अल्किल हलाइड अपॉन रिएक्शन विथ मेटल फ्लोराइड। सर ये मेटल फ्लोराइड क्या है, हमारे सिलेबस में तो हमको सिल्वर फ्लोराइड शायद लिखा होगा या आर्सेनिक फ्लोराइड लिखा होगा। तो ये मेटल फ्लोराइड कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूँ। ये मेटल फ्लोराइड हो सकते हैं बेटा, दिस मेटल फ्लोराइड्स कैन बी सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, ये हो सकता है
एंटीमनी फ्लोराइड, ठीक है ना, ये हो सकता है आर्सेनिक फ्लोराइड, बात समझ में आ रही है, या ये हो सकता है मर्क्यूरी फ्लोराइड Hg2EF2 या सिंपली HgEf, इसमें से कुछ भी हो सकता है। दिस मेटल फ्लोराइड अपॉन रिएक्शन विद अल्किल हैलाइड आपको क्या मिल जाता है बेटा, तो ये अल्किल फ्लोराइड और अल्किल आयोडाइड बनाने की दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंकलस्टीन और आप बोल सकते हो श्वार्ट्ज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसके ऊपर सवाल पूछे गए, आपको तुरंत इसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये अल्किल फ्लोराइड बनाने का बहुत ही उम्दा या बहुत ज़बरदस्त मेथड है, ठीक है। आप बाई प्रोडक्ट आप AgCl वगैरह बाई प्रोडक्ट्स वी आर नॉट वेरी मच बहुत, AgF है तो बाई प्रोडक्ट AgCl मिल जाएगा, AgBr मिल जाएगा, मतलब फ्लोरीन को फ्लोरीन एक्सचेंज हो जाएगा मेटल के साथ, दैट्स ऑल। तो गुड मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्किल फ्लोराइड, होपफुली चीज़ें बढ़िया से क्लियर रहेगी, ठीक है। और इसके तुरंत बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है एक्चुअली फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ये एक देख लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर के सवाल भी ऐड नहीं करें और उसके तुरंत बाद हम लोग सवाल कर लेंगे। तो ये लास्ट वाला एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं और हमारा टाइम अप भी होने जा रहा है, तो इसके बाद क्वेश्चन जरूर देखना है। तो डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, तो डाइजोनियम सॉल्ट को लिखने का तरीका रहता है बेटा कुछ इस तरीके से, इसको लिखते En2 प्लस Cl माइनस, इसका नाम लिख देता हूं मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को और अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि पीएच En2 प्लस Cl माइनस, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। तो ये अलग अलग तरीके हैं, वैसे वी आर नॉट वेरी मच बॉदर कि ये तरीके क्या है, किस तरीके से, ठीक है। तो इसके रिएक्शन होते किस तरीके से, बात पे गौर करना। मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया कर देता हूँ, लेकिन यहाँ तक काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है, ये शायद आपके सिलेबस में एज इट इज़ नहीं दिया, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कोई भी निगेटिव चार्ज स्पेसिस बेंजीन रिंग में से N2 प्लस को हटा के ये Nu आ जाता है, ये Nu आ जाता है, प्लस बाई प्रोडक्ट N2 जो है निकल जाता है। Nu प्लस के साथ आप H प्लस लिख दो, H प्लस एंड Cl माइनस बाई प्रोडक्ट HCl निकाल दो। अगेन वी आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट बाई प्रोडक्ट्स, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन होते कैसे, बारी बारी से देखते जाना। मैं अगर यहाँ पे अपना रिएजेंट ले लूँ, अभी ये शायद आपको यहाँ पे इस सिलेबस ये सेम रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे अमाइन चैप्टर में, ठीक है ना, अमाइन चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। तो Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और आप बोल दो, मैं यहाँ पे CuX लिख देता हूँ ना, आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा, इसको भी X ही लिख देता हूँ मैं, Cu2X2 इन प्रेजेंस ऑफ HX और Cux इन प्रेजेंस ऑफ HX। अब ये X क्या है, X इज इक्वल टू क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूँ, सिर्फ X माइनस जो है ना, X माइनस इसके ऊपर जुड़ जाएगा, X माइनस बाई प्रोडक्ट, वी आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड। रिएक्शन का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसको डिटेल में और हमको एक बार फिर से पढ़ना ही है अमाइन चैप्टर में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HX, ये X इज इक्वल टू अगेन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, साइनाइड नहीं है, बाई प्रोडक्ट फिर से यहाँ पे X इज इक्वल टू क्लोरीन रहा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमोबेंजीन, साइनाइड रहा तो बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन आप बोल सकते हो, वट एवर यू फील बेटर, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन का नाम है गैटरमन रिएक्शन। अब ये गैटरमन रिएक्शन जो है शायद आपके सिलेबस में नहीं रहेगा,
बट ये लास्ट वाला बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे HBF4 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे और NaBF4 लिख दूँ मैं, और यहाँ पे सिर्फ BF4 माइनस ऐसा भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रोडक्ट मिल जाता है बेटा, यहाँ पे आयोडीन और आयोडोबेंजीन मिल गया। रिएक्शन का नाम है बाल्ज-शिमन रिएक्शन। क्या नाम है? बाल्ज-शिमन रिएक्शन। भाई नाम भले ही अजीब हो, मैं थोड़ा सा बाजू में हट जाता हूँ, नाम भले ही अजीब हो, बट आपको ये रिएक्शन करने ही करने हैं, क्योंकि इनके ऊपर पूछा जाता है सवाल। ठीक है, और भी कई सारे रिएक्शन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर लिया, पोटेशियम आयोडाइड, तो फिर से मुझे आयोडोबेंजीन ही मिल जाता है। बेंजीन को मैं पीएच लिख दूँ, आयोडीन को एज इट इज। मैं अगर यहाँ पे लेट से H3PO2 अगर इस्तेमाल कर लिया तो मुझे बेंजीन मिल जाता है। ये आगे देखने वाली रिएक्शन है, दिस विल डिस्कस लैटर। ठीक है, तो अभी सीधे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों ने कर दिए। आप ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। यहाँ से आ जाते हैं आपके सवाल। ठीक है, अब देखो सवाल है 2021 का 22 सितंबर शिफ्ट 2 का सवाल है, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड। क्या मैं अभी ये क्वेश्चन नंबर रहेगा 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया था, और होपफुली आप लोगों ने सवालों के जवाब भी दे दिए होंगे। ठीक है, हाँ शायद ये दोनों ही रहेंगे। एक ना यहाँ पे मार्कोनी का, हाँ करेक्ट वही था। ठीक है, तो अगेन हैलोजनेशन जो है, हैलोजनेशन का भी एग्जांपल आपको बता दे क्या? एक्चुअली हैलोजन एक्सचेंज के पहले हैलोजनेशन का एग्जांपल बता देते। चलो अभी हैलोजनेशन कर देते हैं, देन सिंपल हैलोजनेशन में हैलोजन को ऐड कर देना, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्किल हैलाइड बनाने का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड है। आप बोल दो CH2 CH CH3, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे X2 ले लिया, जनरली ब्रोमीन ले लेता है। ठीक है ना, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको ब्रोमीन और लेट से Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाता है? CH2 CH CH3। आप लोग यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन जो कुछ भी है, ब्रोमीन है तो दोनों ब्रोमीन, क्लोरीन है तो दोनों और अब या मैं ये वाला रिएक्शन इस साइड में लिख देता हूँ ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि Cl2 मैंने ऐड कर रहा हूँ, CH2 Cl CH Cl CH3, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। तो हैलोजनेशन रिएक्शन भी हो चुका है। आप लोग क्या करना, अभी क्वेश्चन का जवाब देते चलना। अभी ये हमारा रिएक्शन कौन सा है? कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, सैंडमेयर रिएक्शन। अभी तो देखा मेरे प्यारे बच्चों, देखो सैंडमेयर रिएक्शन में आइदर Cu2 Cl2 ले लो या CuCl ले लो। X की जगह पे मैं क्लोरीन बोल रहा हूँ, बस उतना ही फर्क है। तो आपका सवाल क्या बन जाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोले तो दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 plus Cl minus this upon reaction with what बेटा? CuCl in presence of HCl। आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया? क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्लोरीन आ गया। रिएक्शन का नाम क्या था? वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने जवाब देते जाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई देखते ही पता चल रहा है, फ्लोरीनेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल फ्लोरीनेशन। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर है 4। ये रिएक्शन है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, अल्किल क्लोराइड अपॉन रिएक्शन विथ मेटल फ्लोराइड। फ्लोरीनेशन का बहुत बढ़िया उम्दा एग्जांपल जो है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। गुड मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्किल क्लोराइड, अल्किल हैलाइड बोले तो अल्किल क्लोराइड, और ब्रोमाइड अपॉन रिएक्शन विथ मेटल फ्लोराइड वी गेट अल्किल फ्लोराइड, राइट। तो ये MHT CET कब का क्वेश्चन था? 2020, 16 अक्टूबर शिफ्ट 1। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई स्वार्ट्स रिएक्शन, अरे देखते ही पता चल जाना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर है 5। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन मतलब 5 के आगे आपका जो भी आंसर है ABCD लिखते जाना है। ठीक है, तो अल्किल क्लोराइड विद मेटल फ्लोराइड, बिल्कुल सही सर। ये है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। ये हमारा कौन सा रिएक्शन HX? ये है हमारा लुकास रिएजेंट आप बोल सकते हैं, जनरल सुटेबल कंडीशन। ये हमारा फॉस्फोरस आयोडाइड बोले तो आप फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अपन ये बना रहे। Na इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये आपका फिंकलस्टीन क्या है?
फिंकलस्टीन, ये क्या आपका स्वार्ट्स, बहुत गंदा हैंड राइटिंग आ गया। ये तो जनरल आपके ये मतलब यहाँ पे हेलोजन अगर ZnCl2 ले लिया तो ग्रूस प्रोसेस बोलेंगे, तो अलग अलग यहाँ पे सिर्फ ग्रूस प्रोसेस नाम है, NaBr और NaI के लिए कोई नाम नहीं है रिएक्शन का। ये कितने नंबर का क्वेश्चन अभी मैं भूल गया, बट आप भावनाओं को समझो यार, ठीक है। When tertiary butyl bromide is heated with a silver fluoride, tertiary butyl bromide CH3 alkyl halide upon reaction with a silver fluoride, प्रोडक्ट आपको माने फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे CH3C, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया फ्लोरीन। तो क्या बन जाएगा रिएक्शन का? अच्छा, प्रोडक्ट का नाम पूछा है, वैसे रिएक्शन का नाम भी लिख देना आपने आंसर के साथ साथ। मैंने आंसर तो लिख दिया, आंसर के साथ साथ आप रिएक्शन का नाम भी लिखना, वीडियो को पॉज करके लिख दिया होगा। तो रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। फिर से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? 2 मिथाइल, ढंग से लिख देते हैं, 2 फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे एक्चुअली अल्फाबेटिक, 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3, 2 पे फ्लोरीन है, 2 पे ही मिथाइल है, 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। होपफुली क्लियर रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई रिएक्शन इन विच अल्किल फ्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्किल ब्रोमाइड विथ मेटालिक फ्लोराइड। तो भाई वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर लिखिए और जवाब लिखिए हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। वैसे सैंडमेयर भी हम लोगों ने देखा है, फिंकलस्टीन भी देखा है, वर्ड्स रिएक्शन रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड में आ जाएगा, राइट। अगला हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोराइड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरिक। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। अरिल फ्लोराइड बनाने का सिर्फ स्वार्ट्स रिएक्शन नहीं, और एक रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। रिएक्शन को लिख लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोले तो this N2 plus Cl minus, this upon reaction with fluoroboric HBF4 यहाँ पे आपको फ्लोरीन आ जाता है। और रिएक्शन का नाम क्या था? बाल्ज़-शीमन, क्या नाम था? बाल्ज़-शीमन रिएक्शन। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे था आपका बाल्ज़-शीमन रिएक्शन। क्या समझे? क्लियर है? अच्छा, मैं लिखते जा रहा हूँ बट आपको ऑप्शन शायद क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन था ये बाल्ज़-शीमन। विच रिएक्शन इज यूजफुल इन एक्सचेंज ऑफ हैलोजन अल्किल क्लोराइड बाय आयोडाइड, बाय आयोडाइड एक्सचेंज NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। रिएक्शन का नाम क्या है? वीडियो को पॉज करके जवाब लिखिए क्वेश्चन नंबर के साथ। रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अभी मैं फिर से वापस नहीं जाता, आप लोग नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, नोट्स में एक बार फिर से क्रॉस चेक करके देखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आई थिंक बस इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास, या और एक क्वेश्चन है शायद। यस, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बाल्ज़-शीमन रिएक्शन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे हर केस में मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे ये था N2 प्लस एंड X माइनस एक्चुअली, ठीक है। तो in this ArCl is obtained, ArCl तो नहीं मिलता बाल्ज़-शीमन में, ArF मिलता है, ArF मिल जाता है, obtained from ArN2 plus and X माइनस। तो यही तो आपका सही जवाब था, ऑप्शन नंबर डी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बढ़िया, मतलब बढ़िया से पढ़ते रहो यार, और कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से किस तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है ना। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, जो कि आपका फीस है। एटलीस्ट 3 आपके ऐसे दोस्त एटलीस्ट जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर, तो अभी तो आपको 2 लेक्चर तो मिल गए होंगे। इफ यू फाइंड इट इज हेल्पफुल तभी शेयर करना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से पढ़ते रहो, 100% लेके आओ, दैट इज द ओनली विश। मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू, बाय बाय।